हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बकरे बकरियों की डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की सही विधि। यदि आप अपने बकरे बकरियों को पेट के कीड़े मारने की दवा यदि इस विधि से देंगे तभी आपको रिजल्ट मिल पाएगा। कौन सी दवा कैसे देनी चाहिए, यानी आज की वीडियो के अंदर भेड़ बकरियों के बारे में डीवर्मिंग कैसे कराई जाती है, कौन सी साल्ट की कराई जाती है, किस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, पूरी डिटेल से आपको मिल जाएगी। किसी भी तरह का आपको डाउट नहीं रहेगा कि आपकी भेड़ बकरियों में डीवर्मिंग कैसे करानी चाहिए, कितनी डोज देनी चाहिए, कौन सी दवा से करानी चाहिए, किससे आपको ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वीडियो को लंबी है, स्किप करके देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं, जो विजेंद्र गोट कह रहे हैं, पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर अब आपको भेड़ बकरियों के बारे में सही जानकारी के साथ वीडियो मिलने वाली है। देखो, भेड़ बकरियां में यदि आप डीवर्मिंग कराना चाहते हैं, जिस तरह से एडल्ट भेड़ बकरियां हैं जो खाना कम कर दिया है, सुस्त रहती हैं, पेट में अफारा सा रहता है, या जो इसे आप खिला रहे हैं उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो ये देख लेना चाहिए कि आपकी बकरियों के इंटरनल वर्म्स हैं, पेट में कीड़े हैं, तो पेट के कीड़ों की दवा देनी पड़ेगी। और साथ में कई बार बकरियां जो मिट्टी खाना स्टार्ट कर देती हैं, प्लास्टिक उठा लेती हैं, या कुछ इस तरह की अपना पेशाब पीती हैं, तो भी ये देख लेना चाहिए बकरियों में पेट में कीड़े हैं, या बकरियां कमज़ोर हो रही हैं। उस स्थिति में भी बकरियों को पेट के कीड़े मारने की दवा देनी चाहिए। या यदि आप अपनी बकरियों को जिस प्रकार से वैक्सीनेशन टीकाकरण करवाते हैं, तो उससे पहले भी आप अपनी बकरियों को पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर दे देनी चाहिए, जिससे कि बकरियों में किसी भी तरह की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिले। अब रही बात, पेट में कीड़े भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के वर्म्स पाए जाते हैं, तो इसके लिए अलग अलग तरह की दवाओं का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि यदि आपके जो बकरियां शुरुआती स्टेज में यदि आपको पेट के कीड़े मारने की दवा देनी है, जैसे बकरी के बच्चे हैं 1 से 1.5 महीने के हुए शुरुआती स्टेज में, तो फर्स्ट स्टेज में आपको एल्बेंडाजोल साल्ट से, शुरुआती स्टेज आपको एल्बेंडाजोल साल्ट से अपने भेड़ बकरियों के बच्चों की डीवर्मिंग करवानी चाहिए। शुरुआती स्टेज में चाहे आपकी भेड़ बकरियां हों, उनकी भी आप एल्बेंडाजोल से ही करवानी चाहिए और आपको करवानी कैसे है, साल में आपको 4 बार आप उसकी डीवर्मिंग कराएं, 3-3 महीने में, यानी 90-90 दिन के अंतराल में यदि अपने बकरे बकरियों की पेट के कीड़े मारने की दवा देंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और यदि आप 90 दिन से भी नहीं दे सकते हैं तो आप साल में 3 बार यानी 4-4 महीने से भी आप अपनी भेड़ बकरियों की डीवर्मिंग ज़रूर कराएं। कहने का मतलब है कि एक तो वर्षा ऋतु में करवा लें, एक गर्मी स्टार्ट होते ही करवा लें, एक शरद ऋतु आते ही करवा लें। इस तरह से 3 बार तो आपको करवानी है, जिससे कि आपकी बकरियों में अन्य रोग से बच सकें डीवर्मिंग। अब डीवर्मिंग करने का तरीका क्या है, पहले बता दिया मैंने कि आप एल्बेंडाजोल साल्ट से करवाएं। जिस तरह से विरबे की आती है एल्बोमार, जिसके अंदर साल्ट आता है एल्बेंडाजोल, ये जिसकी डोज होती है 2 से 3 ml पर 10 kg बॉडी वेट, यानी जिनका बॉडी वेट 10 kg है तो इसे आप 2 ml भी दे सकते हैं, जिनका 5 kg बॉडी वेट है तो इसे आप 1 ml भी दे सकते हैं सुबह खाली पेट। जब भी यदि आप डीवर्मिंग अपनी बकरियों की करवाते हैं तो एक बात जरूर ध्यान में रखना है, जितनी भी जो मैं डीवर्मिंग बता रहा हूँ पेट के कीड़े मारने की दवा सुबह खाली पेट, सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेना है। रात की भूखी सुबह उठते ही आप उसकी डीवर्मिंग करा दें। और डीवर्मिंग यदि आप जो करा रहे हैं उनमें आप कोई भी किसी भी तरह का मिलाप न करें, न तो उसमें पानी मिलाएं, कोई सी भी डीवर्मिंग में नहीं आप उसे किसी भी तरह के दाना मिश्रण में मिला करके दें, न किसी बांट में दें, न किसी और अदर में मिला करके दें। अकेली जिस तरह का लिक्विड है उसी को सिरिंज में भर करके उसके डायरेक्ट ओरली मुंह में डाल दें, अच्छा रिजल्ट लेना है तो। और ये जो भी यदि डीवर्मिंग करा रहे हैं, पेट के कीड़े मारने की दवा यदि आप दे रहे हैं, उसके बाद में कम से कम 2 घंटे तक आप बकरियों को कुछ खिलाना नहीं है, कुछ भी नहीं खिलाना है 2 घंटे तक। और 2 घंटे तक जब भूखी रख लेते हैं तो उसके बाद में आप अपनी बकरियों को 2 घंटे बाद में तुरंत पानी नहीं पिलाना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। कई क्या करते हैं कि 2 घंटे हो गई भूखी, बाद में पानी पिला देते हैं, रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। आपको 2 घंटे बाद में आप उससे सूखा चारा देना है, वो भी हरा चारा नहीं देना है, न गीला चारा देना है, सिर्फ सूखा चारा आपको उनको खिलाना है। थोड़ा सूखा चारा यदि वो खा लेती हैं उसके बाद में आप उसे चाहे हरा चारा दें या चाहे आप पानी पिलाएं। सबसे बेस्ट डीवर्मिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, यदि आप अपनी बकरियों में अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं। जो भी यदि आप डीवर्मिंग की यदि दवा देते हैं भेड़ बकरियों को, देने के बाद में यदि आपकी बकरियां दस्त करती हैं या यदि आपकी बकरियां सुस्त हो जाती हैं
तो ये मान लेना चाहिए कि आपकी बकरियों की डीवर्मिंग सही हुई है, यानी पेट के कीड़े की दवा ने आपकी बकरियों पर अच्छा काम किया है। और जो कई बार इस तरह की होती हैं बकरियां पतला दस्ता कर रही हैं, तो ये देखना चाहिए कि उनमें वर्म्स थे, इंटरनल वर्म्स थे जिसको बाहर आए हैं, तो अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। किसी तरह का डोज आपको ज़्यादा नहीं देनी है, इस बात का ध्यान में रखना है। कोई भी पेट के कीड़े मारने की दवा कभी भी उसकी डोज ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, वरना साइड इफ़ेक्ट भी कर सकती है। जितनी डोज बताई गई है उसी डोज के अनुरूप देनी है। जो एल्बेंडाजोल साल्ट की दवा होती है वह कभी भी गाभिन पशुओं के लिए, गाभिन बकरियां यानी प्रेग्नेंट हैं, गाभिन हैं, उनको भूल कर भी नहीं देनी है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब और जो मैं दवा बताऊंगा वह आप अपनी बकरियों को जो प्रेग्नेंट हैं, गाभिन हैं, उनको आप दे सकते हैं, लेकिन इस साल्ट की जो ये दवा है इसका प्रयोग प्रेग्नेंट बकरियों में बिल्कुल भी आपको नहीं करवाना है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, यदि आपने एक बार एल्बेंडाजोल से करवा दी, बकरी ब्याई करवा दी, अब उसके बाद में आप आयुर्मेक्टिन यानी आईटेक से करवा सकते हैं। जिस तरह से ये आयुर्मेक्टिन साल्ट है, आईटेक है, इससे करवा सकते हैं। ये प्रेग्नेंट बकरियों में भी करवा सकते हैं। इसकी डोज होती है 1 ml 3 से 4 kg बॉडी वेट। ये प्रेग्नेंट बकरियों के लिए भी सेफ है और वैसे भी सेफ है। डोज जो मैंने बताई इस डोज के अनुसार आप प्रयोग करवा सकते हैं। बड़ी बकरियों में आप 10 ml ओरली दे सकते हैं। ये कब देनी है, जैसे एक बार आपने एल्बेंडाजोल से करवा ली, प्रेग्नेंट नहीं थी, और जैसे प्रेग्नेंट हो गई उसके बाद में आपने आईटेक से करवा दी, और एक बार आप उससे जो नीलजान आता है उससे करवा दी, जिसके अंदर साल्ट आता है लिवामाइसोल, हाइड्रोक्लोराइड, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, सल्फेट, इस तरह के ऑक्सीक्लोजेनाइड, तो आप इसका भी प्रयोग करवा सकते हैं। एक बार आप इससे करवा दी, यानी आप साल में 3 बार अलग अलग साल्ट से करवा सकते हैं। इसकी भी डोज वही है 1 ml पर 3 से 4 kg बॉडी वेट यदि आपकी बकरियों को देना चाहते हैं। डोज सेम टू सेम है, इनकी डोज आपको ज़्यादा नहीं देनी है। कई बार यदि आपने देखा होगा बकरियों में जिस तरह से प्रेग्नेंट बकरियां हैं, पेनाक्यूर पाउडर आता है, इसका भी प्रयोग करवाया जाता है, जिसके अंदर साल्ट आता है फेनबिंडाजोल। फेनबिंडाजोल टेबलेट की जो टेबलेट भी आती हैं उनका भी प्रयोग कराया जाता है। जिस तरह से पेनाक्यूर टेबलेट आती हैं उनका भी प्रयोग करवा सकते हैं। भेड़ बकरियों में यदि प्रेग्नेंट है या भी ना, तो जिस तरह से इस तरह की टेबलेट आती हैं, जो कि इन जो एक टेबलेट आती है 150 mg की आती है। जो बड़ी बकरियां हैं 30 kg तक बॉडी वेट, आप इससे एक टेबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। 50 kg है तो 2 पेनाक्यूर से भी आप उसकी यदि प्रेग्नेंट हो गई है तो आप करवा सकते हैं। देखो ये जितनी भी जो पेट के कीड़े मारने की दवाएं हैं, इनका प्रयोग आप बदल बदल करके आप अपनी भेड़ बकरियों में करवाएं, अलग अलग साल से अच्छा रिजल्ट है। यदि आपकी ये बकरियों में ये सब दवा दे दी फिर भी यदि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको एक क्लोजा सेंटल ओरल सस्पेंड आता है, उसके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, उसका भी आप प्रयोग करवा सकते हैं। जिनमें भेड़ बकरियों में यदि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, नाक से पानी, सेपल्डा या डिस्चार्ज की ज़्यादा शिकायत रहती है, तो उससे भी आप डिवर्मिंग करा सकते हैं। देखो पूरी साल्ट के बारे में बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन आपको मैंने जितने जो नॉर्मल साल्ट बताए हैं, जिस तरह से एल्बेंडाजोल बताया है, आयुर्मेक्टिन बताया है, लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड बताया है, ऑक्सीक्लोजेनाइड बताया है, फेनबिंडाजोल बताया है, क्लोजा सेंटल बताया है, इसके अलावा भी अदर भी साल्ट आते हैं, ऑक्सपेंडाजोल, लेकिन ये ज़्यादातर जो साल्ट है इस तरह की दवाओं का प्रयोग अपनी भेड़ बकरियों में करवा करके अपनी डिवर्मिंग करा सकते हैं। जो मैंने बताई उस विधि से कराएंगे, कितनी डोज देनी चाहिए, सही मात्रा में देंगे और क्या क्या तरीका आपको अपनाना है, तभी आपकी बकरियों में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब तक आप अपनी भेड़ बकरियों की डिवर्मिंग यदि सही तरीके से नहीं कराएंगे, आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं वह जो भेड़ पालक हैं क्या करते हैं कि जो भी डिवर्मिंग कराते हैं उसमें ज़्यादातर पानी का जो लिक्विड आते हैं उसमें पानी का प्रयोग ज़्यादा कर लेते हैं, तो उसमें उतना रिजल्ट उनको नहीं मिल पाता है। जितने भी जो लिक्विड आते हैं उसको आप किसी सिरिंज में भर करके आप डायरेक्ट उसके मुँह के अंदर डाल दें, कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जितने मैंने आपको साइड इफेक्ट बताए उस तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिले तो आपको घबराना नहीं चाहिए। दूध देने वाली बकरियों का दूध कम हो सकता है, डायरिया, दस्त हो सकता है, सुस्त हो सकती हैं, तो उससे आपको ज़्यादा नहीं घबराना चाहिए। 1 से 2 दिन बाद में आपकी बकरियाँ पहले की तरह वैसे ही रिकवरी ले लेती हैं। फ़ायदा बहुत ज़्यादा है डिवर्मिंग का, कई रोगों से बचाती हैं, इम्यूनिटी बढ़ाती हैं और कई इस तरह के रोग हैं जो आपकी बकरियों में
होने से बच सकते हैं। जिस प्रकार से इंट्रोटोक्सिमी है, फड़किया रोग है, डिवर्मिंग है, पीपीआर है, पीपीएच, बहुत इस तरह की, पीपीएच नहीं पीपीआर है, बहुत इस तरह के रोग हैं जिससे कि आप अपनी बकरियों को डिवर्मिंग यदि सही तरीके से कराएंगे तो होने वाले जो बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है उनसे आप उनको बचा सकते हैं। अब जो कौन कौन से रोग हैं उनके बारे में भी आपको आने वाले समय में डिटेल से वीडियो मिलने वाली है चैनल में। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक या बकरी पालक है उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह की वीडियो चाहिए जाके कमेंट में लिखें, इसी तरह की वीडियो आपको चैनल में मिल जाएंगी। थैंक्स, धन्यवाद।